हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी इस चैनल पर। ना नेपाल में आज के समय हो रहे हैं मैसिव प्रोटेस्ट। एक डिमांड है फॉर हिंदू राष्ट्र। लिटरली यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं फॉर अ हिंदू स्टेट। यहाँ पे आप अगर देखेंगे आर्टिकल है, डिक्लेयर नेपाल ए हिंदू स्टेट, हंड्रेड्स प्रोटेस्ट ऑन काठमांडू स्ट्रीट्स डिमांडिंग रॉयल्स बैक। नाउ जो ये डिमांड है ये दो टाइप की है। एक तो ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो मोनार्की थी वो वापस नेपाल में लौट है। तो मतलब कि 2008 से पहले का जो सिस्टम है ये लोग चाहते हैं नेपाल में वापस आ जाए। ना ये लोग कौन हैं, इनकी डिमांड ये क्यों है, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर सिंस हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं नेपाल की, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, नेपाल का नेशनल एनिमल कौन सा है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीपीएससी, आईआईटी, आप परचेज कर सकते हैं इन एग्जाम्स के कोर्सेज फ्रॉम अनअकैडमी। फायदा यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि आप लाइव वीडियो देख पाएंगे ऑन फोन, ऑन लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, एनीवेयर यू वांट। और बाय द वे ये हैं ओरिजिनल प्राइसेस, ये पे मत कर देना, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये प्राइस आपको पे करना होगा आफ्टर द डिस्काउंट। और आप पेमेंट भी कर सकते हैं थ्रू यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, यू कैन इवन पे इन पार्ट्स। ऑलराइट, सो नेपाल में आज के समय जो हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे, ये लोग कौन हैं? देखो, पहली बात तो ये लोग चाहते हैं कि नेपाल में मोनार्की रिस्टोर हो जाए, और ये लोग प्राइमरली हैं नेपाल की राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के लोग। हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा कि सारी जो यहाँ पर डिमांड्स है ये आ रही है फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पर बहुत सारे जो वहाँ पे आम लोग हैं ये भी इन्वॉल्व हैं, मगर प्राइमरली ये जो प्रोटेस्ट है इसको लीड कर रही है नेपाल की राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी आरपीपी। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आरपीपी क्या नेपाल में एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी है? क्या इनके पास बहुत सारी सीट्स हैं इनके पार्लियामेंट में? तो इसका आंसर है नहीं। दोनों हाउसेस में बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, एक दो के आसपास इनकी सीट्स हैं। मगर ये देखा गया कि इनको वोट्स काफी मिलते हैं, मगर वोट्स को काफी जगह ये सीट्स में कन्वर्ट कर नहीं पाते। अब आरपीपी की मेन डिमांड क्या है? ये लोग चाहते हैं पहली बात तो कि नेपाल एक जमाने में 2008 से पहले जो एक हिंदू राष्ट्र था, इट वॉज द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड, ये वापस वैसे ही रीएस्टैब्लिश हो जाए। और आज के समय जो नेपाल में प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट का सिस्टम खत्म हो, वापस नेपाल में एक किंग पावर में आए, एक मोनार्की आए। तो अब यहाँ पे आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, तो क्या ये चाहते हैं कि नेपाल में वोट ना हो, मतलब कि डेमोक्रेसी ना हो, मोनार्की आ जाए? नहीं, ये लोग चाहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे कि यूके में है। यूके में भी आपको पता होगा कि वहां पर क्वीन एलिजाबेथ II राज करती हैं, मगर वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुकी है। मतलब कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इलेक्शंस भी होते हैं, बट एक जो हेड ऑफ द स्टेट है वो उन्होंने बनाया है उनकी क्वीन को। और इस टॉपिक को बाय द वे इंटरनेशनल मीडिया भी एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जापान की पब्लिकेशन है निकाई एशिया, ये कह रहे हैं नेपाल नेशन वाइड प्रोटेस्ट टू कॉल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। मगर नीचे यहाँ पे एक और इन्होंने लाइन ऐड करी है कि नेपाल का जो होम ऑफिस है, जो इनकी होम मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर कह रही है कि ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं सिर्फ राइट विंग पार्टी द्वारा, ताकि जो हिंदू स्टेट का आइडिया है ये आगे पुश कर पाएं। ना आगे बढ़ने से पहले नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ये कैसे 2008 में चेंज हुई, इसके बारे में कुछ बेसिक्स आपको समझने होंगे। नेपाल में जो राजा का सिस्टम है, जो मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये एबॉलिश कर दी गई थी 2008 में आफ्टर द नेपाली सिविल वॉर। 1990 से लेकर अर्ली 2000s में नेपाल में एक सिविल वॉर चली, जहां पर एक तरफ थे कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ थी यहां पर रूलिंग गवर्नमेंट। इवेंचुअली क्या हुआ कि सन 2000 के बाद नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए, जिसकी वजह से धीरे धीरे कम्युनिस्ट पावर में आ गए और इन्होंने नेपाल का संविधान ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। इसमें से एक मेजर इवेंट था नेपाल की रॉयल फैमिली का मैसेकर। ये आपको याद होगा शायद कि 2001 में नेपाल की रॉयल फैमिली में ह्यूज ब्लडशेड हुआ था। आपस में कई जो मेंबर्स थे इनकी रॉयल फैमिली के, जो प्रिंस थे, कई प्रिंसेसेस थी, उनको मार डाला गया। और उसके बाद से लोगों का जो विश्वास था मोनार्की पर, किंग पर, वो काफी हद तक कम हो गया था। और साथ में एक इशू ये भी था कि नेपाल की मोनार्की एग्जिस्टेंस में थी फॉर मोर देन 200 ईयर्स, तो लोग एक चेंज भी चाहते थे। सो धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल पावर में आई और लोगों का जो सपोर्ट है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ ये भी बढ़ता गया, क्योंकि इन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया कि फाइनली नेपाल में जो पॉवर्टी है हम खत्म कर देंगे, जो यहाँ पर लार्ज स्केल करप्शन होता है वो खत्म कर देंगे। लोगों को काफी ड्रीम्स दिखाए गए और इवेंचुअली जब ये 2008 में पावर में आए, तो सबसे पहला काम तो ये किया
कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र से बना दिया गया, एक सेकुलर स्टेट। 2008 से पहले नेपाल का जो पूरा नाम था इट वाज द किंगडम ऑफ नेपाल, और इसका एक और नाम भी था असल हिंदुस्तान, मतलब कि रियल लैंड ऑफ हिंदूज। हालांकि आज के समय आप अगर देखो तो आफ्टर द चेंजेस ऑफ 2008 नेपाल अब बन चुका है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। और जो ये चेंज था 2008 में, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि इस टाइम तक नेपाल दुनिया का आखिरी देश था जो कहता था कि हमारा जो स्टेट रिलीजन है बाय लॉ ये है हिंदुइज्म। तो 2008 के चेंज के बाद अब दुनिया में कोई भी देश नहीं बचा जिसका स्टेट रिलीजन हो हिंदुइज्म। ऑल्दो आपको कई कंट्रीज मिलेगी दुनिया भर में जिनका स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम है। और अगर हम देखें नेपाल के डेमोग्राफिक्स के यहाँ पर आबादी कितनी है और कितनी परसेंट आबादी किस रिलीजन को फॉलो करती है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा इंसाइट मिलेगी। नेपाल की पूरी आबादी है ऑलमोस्ट 2 करोड़ 80 लाख, और इस आबादी का अराउंड जो 81% है ये फॉलो करता है हिंदुइज्म। और ये बाय द वे जो डेटा है दिस इज फ्रॉम द 2011 नेपाल सेंसस। तो 81% फॉलो करता है हिंदुइज्म, 9% फॉलो करता है बुद्धिज्म, इस्लाम फेथ को यहाँ पे फॉलो करते हैं 4.4% लोग, और बाकी आप अगर देखें तो क्रिश्चियनिटी और वेरियस और रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे इन नेपाल। नाउ अब हम आते हैं गवर्नमेंट चेंज की डिमांड पर। आरपीपी क्यों कह रही है लोगों को कि अब टाइम आ चुका है कि वापस जो 2008 से पहले का सिस्टम था वहां पर हम लौट जाएं। देखो इसके पीछे एक मेजर रीजन है करंट नेपाली गवर्नमेंट का फेलियर टू हैंडल द कोविड-19 पेंडेमिक और हाई लेवल ऑफ करप्शन। आज के समय कोविड-19 पेंडेमिक के केसेस नेपाल में लगातार बढ़ रहे हैं, और आज के समय नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी 2 खेमों में बढ़ चुकी है। एक साइड है प्रचंड, दूसरी साइड है नेपाल के पीएम केपी ओली, और ये भी बात चल रही है कि इन द फ्यूचर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन भी हो जाए। तो जब इस टाइप की एक इंटरनल फाइटिंग होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो इससे भी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है एक रूलिंग गवर्नमेंट में ये काफी हद तक कम हो जाता है। फिर जो मैंने आपको बताया है एस्पेक्ट करप्शन का, ये बहुत ही बड़ा है। देखो करप्शन किसी भी कंट्री में बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, ये बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया में आपको याद होगा कि जब एक के बाद एक बहुत से करप्शन के केसेस सामने आए, फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ करप्शन, उसके बाद 2G घोटाला, फिर वेरियस और केसेस सामने आए, तो इंडिया में लिटरली एक मूवमेंट चली थी अगेंस्ट करप्शन। तो नेपाल में भी आप अगर देखो तो जो पब्लिक परसेप्शन है करप्शन को लेकर ये काफी हद तक बड़ा है, और रिसेंटली बहुत सारे नेपाल के सिटिंग मिनिस्टर्स पे आरोप लगे हैं कि ये लोग रिश्वत मांगते हैं। और जो नेपाल को आज के समय डोनेशंस मिल रही है फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज, वहां पर भी हाई लेवल करप्शन हो रहा है विद इन द नेपाली गवर्नमेंट। तो ये सब देखते हुए बहुत से जो आम नागरिक है नेपाल के, वो आज के समय आकर्षित फील कर रहे हैं टुवर्ड्स आरपीपी। और इसलिए आप देख रहे हैं जो ये प्रोटेस्ट है बेसिकली लीड तो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, मगर बहुत सारे लोग यहाँ पे रेगुलरली जुड़ रहे हैं। और आज के समय नेपाल की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो ये प्रोटेस्ट हैं ये अनडेमोक्रेटिक हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि फंडामेंटली नेपाल का जो संविधान है ये फिर से चेंज कर दिया जाए। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर ये लोग अकॉम्प्लिश कर पाएंगे क्या? इनके पास इतने नंबर्स हैं कि यहाँ पे ये कुछ करें? देखिए लगता नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स को सुनने वाली है। ये आप कह सकते हैं मूवमेंट की शुरुआत है। नेपाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत हो रही है 2020 में, 2020 के अंत में, जहां पर लोग अब वापस डिमांड कर रहे हैं कि मोनार्की रिस्टोर हो और फिर से ये कंट्री हिंदू स्टेट डिक्लेयर हो। मोस्ट प्रॉब्ली ये अकॉम्प्लिश करने के लिए जो आरपीपी पॉलिटिकल पार्टी है इसको नेपाल में इलेक्शन भी जीतने होंगे, मगर डेफिनेटली इस टाइप की जो लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं उससे जो करंट गवर्नमेंट है आज के समय नेपाल की, उन पर कुछ ना कुछ प्रेशर तो जरूर आएगा। और आप अगर इस इशू को देखें फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, तो हम लोग यही चाहेंगे कि नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। इस टाइप के अगर प्रोटेस्ट होते हैं तो इससे देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि नेपाल में इन द फ्यूचर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल टूट जाती है और फिर यहाँ पे एक स्नैप इलेक्शन होता है या फिर एक पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, तो ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है। इंडिया भी चाहेगा इन द लॉन्ग रन नेपाल पॉलिटिकली स्टेबल रहे ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि व्हाट इज नेपाल्स नेशनल एनिमल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये स्नो लेपर्ड बिल्कुल भी नहीं है। सही आंसर यहाँ पे है काऊ। और बाय द वे आपको ये इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। आपको बस सर्च करना है यहाँ पर धवन सर एंड यू कैन फाइंड द चैनल ओवर हियर, और यहाँ पे आपको मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की और पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। और बाय द वे आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि जो मेरी थर्ड वीडियो है ये कब स्टार्ट होगी, तो ये मैं आपको बता दूं कि विद इन 3 और 4 डेज जो ये थर्ड वीडियो है ये आपको मिल जाएगी। एंड देयर विल बी सम मेजर चेंजेस इन दिस चैनल। बहुत सारा और आपको कंटेंट मिलेगा, सो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज मोर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।